तो हेलो भाई लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डिग्री समाप्त कर चुके हैं। नहीं देखे आप वीडियो तो देख सकते हैं। और जैसे वीडियो देखने का मन है तो कर ही देखिए, नहीं तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। इसमें हमको कोई ज़्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो पहला बात देखिए, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको हम सिंपल भाषा में सिंटैक्स भी बोलते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जैसे जाकर देखिएगा। डिग्री हम जिसे अब समझाए हुए हैं, डिग्री जैसे बताए हुए हैं। डिग्री में देखिए, टीचर एक पढ़ाता है, वो दूसरे टीचर पढ़ाते हैं, वो दूसरे अपने अपने पे पढ़ाते हैं। और जो स्टूडेंट है अपने पर फील करके पढ़ाता है, कहाँ उसको दिक्कत हो रहा है। देखिए जैसे हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी आप लोगों से बहुत छोटे हैं, उम्र में भी बहुत छोटे होंगे। तो हमको कहाँ दिक्कत हो रहा है, हम भाई लोग को बता दें। यही होता है, एक स्टूडेंट अगर पढ़ाता है ना, स्टूडेंट अगर कुछ किसी को समझाता है, तो स्टूडेंट अगर समझा रहा है, देखिए मेरा एक ही मकसद है, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तो देखिए सिंटेक्स जैसे हम आपको समझा रहे हैं ना, तो मेरे दिमाग में पूरा एकदम बैठ जाएगा। कहीं से पूछिए बता देंगे। अभी कंफर्म पूरा दिमाग पर पूरा है कि भाई कहीं से पूछिए बता देंगे। तो सिंटेक्स में है, तो सिंटेक्स में आता है कि जैसे इसमें इसका जैसे डिफिनीशन होता है, द यूज ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ब अकॉर्डिंग टू एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट। तो एप्रोप्रिएट वर्ब के अकॉर्डिंग हम एप्रोप्रिएट मतलब सूटेबल, एप्रोप्रिएट का मतलब होता है सूटेबल। सब्जेक्ट हम अगर लगाते हैं तो उसको हम कहते हैं सिंटेक्स सिंपल भाषा में। और इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं। जिससे हमको सिंगुलर सब्जेक्ट से सिंगुलर वर्ब लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर वर्ब लगता है। जैसे ही इज प्लेइंग द बॉय इज हैप्पी। सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर वर्ब लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर वर्ब लगेगा। क्या लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो ही इज प्लेइंग द बॉय इज हैप्पी। अब बात करते हैं पुल्लर सब्जेक्ट देख पुल्लर वर्ब। पुल्लर सब्जेक्ट में जब भी आएगा पुल्लर वर्ब लेकर आएगा। तो गर्ल्स आर, जैसे देखिए ही इज, द बॉय इज, ही इज, तो ही के बाद इज आया, वो कौन वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। द बॉय के बाद इज आया, कौन सा वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। अब देखिए, अब जैसे पुल्लर सब्जेक्ट टेक्स पुल्लर वर्ब, तो मेरा क्या आया? जब गर्ल्स आया, गर्ल्स आर वेरी अनहैप्पी, तो गर्ल्स जब आ गया तो गर्ल्स के बाद क्या लगा? मेरा आर लगा। क्या लगा? आर लगा। अब बात करते हैं तीसरा रूल पर। देखिए जो दोनों बताए हैं रूल है। तो रूल नंबर 1 में सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट जब रहेगा तो उसमें सिंगुलर वर्ब लगेगा। अगर हमारा पुल्लर सब्जेक्ट रहेगा तो पुल्लर वर्ब लगेगा। तो कन्फर्म हो गया। टू सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड विथ मेक अ प्लूरल फॉर्मेशन आर यूज प्लूरल वर्ब। देखिए जैसे सोनम एंड पूनम आर लिविंग इन पटना। देखिए अगर हमको दो को आदमी को कनेक्ट करना है, जैसे देखिए कनेक्ट करना है सोनम एंड पूनम, कौन कौन इसमें दो गो है, तो इस पर क्या लगेगा? आर लगेगा। क्या लगेगा? आर लगेगा। टू सिंगुलर नाउन दैट आर यूज इन पेयर गेट कनेक्शन विथ एंड सब्जेक्ट मेक अ सिमिलर फॉर्मेशन आर यूज सिमिलर वर्ब। जैसे देख लीजिए राइस एंड करी। राइस एंड करी में बहुत लोग सोचेगा कि राइस और करी दो गो है, तो ई वाला जैसे है ना, ये सब बोला जाता है राइस एंड करी। क्या कहते हैं उसको? दाल भात, भात सब्जी, ऐसे ऐसे भी सब ऐसे ऐसे ना, दाल भात ऐसे भात सब्जी ना। बटर एंड करी का मतलब दाल भात करी को बोल सकते हैं। तो एक जैसे ही सभी होता है बोलते हैं, जैसे राइस एंड करी, याद नहीं रहा है। जिससे इसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, राइस एंड करी ये सब जैसे होता है, सिंपल सिंपल जैसे वर्ड होता है, तो बोल सकते हैं। इसमें आर नहीं लगेगा, इसमें सिंगुलर वर्ब लगेगा। जब दो सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट में, देखिए जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट में एज वेल एज, देखिए ध्यान से, एज वेल एज, नॉट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और नाइदर नॉर, आइदर और नाइदर और, जैसे रिया एज वेल एज रामू इज क्या? इल। मतलब रिया एज वेल एज, रिया के साथ साथ रामू बीमार है। रिया के साथ साथ रामू बीमार है। रिया एज वेल एज, रिया के साथ साथ, रिया के साथ साथ रामू बीमार है। तो इसमें हमारा लगेगा, क्या लगेगा? इसमें हमारा सिंगुलर वर्ब लगेगा।
जैसे रिया के साथ साथ, तो रिया के साथ साथ अब कोई बोलेगा कि रिया एज वेल एज रामू, इसमें दो पर्सन आ गया तो इसमें प्लूरल लगेगा। तो ऐसा नहीं है भाई, ये रूल है, रूल इज रूल, रूल इज रूल। तो राजू एज वेल एज इल। अब बात करते हैं नॉट ओनली राम। देखिए, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम, खाली राम नहीं, साथ साथ श्याम, बट ऑल्सो मतलब लेकिन, श्याम ऑल्सो वाज अब्सेंट। वाज, इसमें बहुत लोग बोलेगा वर लगेगा, दो आदमी है, तो नहीं भाई, नॉट ओनली लग गया, बट ऑल्सो लग गया, तो इसमें हमारा लगेगा वाज, सिंगुलर वर्ब लगेगा। क्या लगेगा? वाज भी लग सकता है, इज भी लग सकता है, मतलब जितना सिंगुलर वर्ब सब है वो लगेगा। अब बात करते हैं नाइदर राम, नाइदर राम नॉर श्याम, नाइदर राम नॉर श्याम वाज हैप्पी। ये में बोलेगा लोग कि वर लगेगा, तो वर नहीं लगेगा भैया, वाज लगेगा। आइदर सोनम और पूनम, आइदर सोनम और पूनम, इसमें भी बोलेगा लोग वर लगेगा, नहीं, ऐसा रूल इज रूल, रूल में लगेगा वाज, और सिंगुलर भर वाज सिंगुलर भर है, तो सिंगुलर में सिंगुलर लगेगा, सिंपल बात। सिंगुलर, इस सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, लेकिन इसमें लग रहा है क्योंकि रूल है, और रूल इज रूल। as well as, not only but also, either और neither nor से दो पुलर सब्जेक्ट अगर जुड़ा रहेगा तो वर्ब पुलर रहेगा। देखिए इसमें आ गया कि दो, अगर इसमें भी एज वेल एज रहेगा, इसमें भी नॉट ओनली बट ऑल्सो रहेगा, इसमें भी आइदर और नाइदर नॉट रहेगा। लेकिन देखिए एग्जाम्पल से सबसे बेहतर समझ में आता है। तो नाइदर द बॉयज, नाइदर द बॉयज नॉर द गर्ल्स, neither the boys nor the girls were present in the present। देखिए इसमें आ गया, देखिए इसमें नाइदर द बॉयज, नाइदर द बॉयज नॉर द गर्ल्स, इसमें वर लगेगा, वर प्रेजेंट। देखिए इसमें क्या हो गया, नाइदर हो गया, इसमें भी बहुत लोग बोलेगा कि ऊपरों नाइदर लगल था, एहू में नाइदर लगल है, तो रे भैया यहाँ देखिए उसमें अगर रहेगा, उसमें द बॉय रहेगा, तो इसमें रहेगा द बॉयज, उसमें रहेगा क्या कहते हैं उसको, गर्ल्स, इसमें मतलब दूगो जिससे होता नहीं है, दूगो एथी होगा, दूगो सब्जेक्ट होगा, दूगो मतलब क्या कहते हैं उसको, सब्जेक्ट जुड़ा रहेगा, प्लूरल होगा तो प्लूरल लगेगा, सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर लगेगा। आइदर दे और देयर फ्रेंड, आइदर दे और देयर फ्रेंड हैव मिस्ड द बस, मतलब उसके साथ साथ उसका दोस्त सब भी बस मिस कर गया। क्या कर गया? मिस कर गया। अगर सब्जेक्ट के रूप में, अगर सब्जेक्ट के रूप में समवन, समबडी, समवन, समबडी, एनीबडी, एनीवन, समवन, समबडी, एनीबडी, एनीवन, समवन, समबडी, एनीबडी, एनीवन, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, no one, nobody, everyone, everybody। ओके, नथिंग, एनीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ये सब जितना सब है ये सब वर्ड है, इसको याद रखना पड़ेगा वैसे। जैसे समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी। नथिंग और एनीथिंग रहेगा तो इसमें वर्ब सिंगुलर लगेगा, इसमें वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। कौन सा वर्ब लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो सम वन इज नॉकिंग माई डोर, सम वन इज माई डोर, सम वन, देखिए सम वन लग गया, कोई है जो मेरा डोर ढकढका रहा है, कोई जो है मेरा डोर ढकढका रहा है, इसमें कौन सा वर्ब लगेगा? तो इसमें सिंगुलर वर्ब लगेगा। नो बडी हैज डन इट वेल, तो नो बडी आ गया तो इसमें कौन सा वर्ब लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। समवन आ गया तो इसमें सिंगुलर वर्ब लगेगा। सिंगुलर वर्ब क्या होता है? इज, एम, हैज, जो इज, एम, नहीं होगा, इज हो जाएगा, एम हो जाएगा, आपका वाज हो जाएगा, हैज हो जाएगा, ये सब सिंगुलर वर्ब आ जाएगा। देखिए ये सब तो बेसिक सा बात है। अब बात करते हैं आठवां जो रूल है, आठवां रूल में आ जाता है बोथ मेनी, फ्यू और फ्यू। बोथ मेनी और फ्यू के साथ वर्ब प्लूरल लगता है। क्या लगता है? वर्ब प्लूरल लगता है। देखिए बोथ वर,
क्या बोथ आ गया। देखिए बोथ मतलब बोथ भाई, तो भाई एगो की बात नहीं होगा। बोथ अगर वर्ड यूज करेंगे हम तो कभी भी बोथ आ जाएगा, तो बोथ के साथ हमेशा प्लूरल आएगा। क्या आ जाएगा? प्लूरल आएगा। तो बोथ वर क्या है? प्लूरल है। क्वारलिंग ओवर अ इशू, क्वारलिंग ओवर अ इशू। अब कहते हैं फ्यू इनवाइटेड टू द प्ले, मतलब कुछ। देखिए फ्यू का मतलब होता है कुछ, फ्यू का मतलब क्या होता है? कुछ। तो कुछ में मतलब भाई कुछ में एगो तो कहता बात नहीं है। फ्यू मतलब भाई कुछ हो, एगो का बात होगा? एगो का बात नहीं ना होगा। फ्यू का मतलब कुछ। भाई कुछ 5 गो 6 गो 10 गो 12 गो, कुछ मतलब 5 गो, कोई लिमिटेशन नहीं है। एक का बात तो नहीं हो रहा है भाई, एक से ज़्यादा का बात हो रहा है, इसलिए फ्यू वर्ड हो जाएगा। तो फ्यू के साथ जैसे आएगा इसमें आएगा हमारा प्लूरल वर्ब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लूरल वर्ब आ जाएगा। देखिए अब बात करते हैं। देखिए इसमें भी फिर सेम वर्ड आ जाएगा। देखिए अगर इसमें अगर सिंगुलर रहेगा तो इसमें सिंगुलर रहेगा। अब बात करते हैं वर्ब अगर ऑफ लगा रहेगा इसमें। देखिए बोथ ऑफ, मेनी ऑफ, फ्यू ऑफ, ए फ्यू ऑफ, तब पुल्ला लग जाएगा भैया। ये तो भाई देखिए इसमें तो यही बीमारी है। एगो याद कीजिए, दूसर का के याद करने में हालत खराब हो जाएगा, भूल जाइएगा, जल्दी भूल जाइएगा। आपको लगेगा कि बोथ लगल है तो इसमें लगा दे रहे हैं आपका पुल्ला लगा दे रहे हैं, लेकिन इसमें भी लगेगा, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन होता है। तो बोथ में फ्यू, बोथ में फ्यू और फ्यू के साथ लगा हो तो वर्ब प्लूरल आएगा। जैसे मेनी ऑफ द बॉयज, मेनी ऑफ द बॉयज, तो इसमें क्या देखिए मेनी ऑफ द बॉयज में एहू में लगा सकते हैं, इसमें में स्ट्रिक यूज कर सकते हैं। बोथ में फ्यू या फ्यू रहेगा तो वर्ब प्लूरल लगेगा। लेकिन रूल होता है ऑफ लगा रहेगा तो ज़्यादा मतलब ये भी सही है वो भी सही है। अगर हम अनफुलफिल विश या किसी डिजायर की बात करते हैं तो इफ एज थ्रू, इफ ओनली, आई विश, ईटीसी का प्रयोग करें तो उसमें वर्ब टू बी के रूप में केवल वर्ड का होगा, सब्जेक्ट किसी भी नंबर या पर्सन का हो। जैसे अब बात करते हैं 11 नंबर प्रॉपर्टी का। नॉन प्लस सिंगुलर अगर वर्ब रहेगा तो नॉन वाज प्रेजेंट इन द क्लास। नॉन के साथ आएगा हमेशा सिंगुलर वर्ब, नॉन के बाद वाज, वाज क्या आया? सिंगुलर वर्ब। अब बात करते हैं स्टडी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, स्टडी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे केमिस्ट्री इज डिफिकल्ट, मैथ इज इजी। केमिस्ट्री इज सब्जेक्ट, अगर किसी भी सब्जेक्ट का मैथ, फिलोसफी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री सब जितना अगर आएगा तो इसके बाद कैसा वर्ब आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। कैसा वर्ब आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। अब बात करते हैं अब 13 नंबर प्रॉपर्टी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आता है रिलेटिव प्रोनाउन। WH वर्ड दैट, WH वर्ड दैट के बाद आने वाला वर्ब इसके पहले के नंबर और पर्सन पर डिपेंड करता है। किसके पर डिपेंड करता है? पर्सन पर डिपेंड करता है। देखिए आई कुमार जगह हु डैश अ टीचर टीच हेयर, हु बोले आई हु डैश अ टीचर टीच हेयर, तो किसके साथ लगे, किसके बिहेव पर लगेगा? तो आई के बिहेव पर लगेगा। हु के बिहेव पर एम नहीं लगेगा, आई के बिहेव पर यहाँ का क्या लगेगा? एम लगेगा। तो द बॉयज हु आर लेबोरियस कैन डू एनीथिंग, द बॉयज हु आर लेबोरियस कैन डू एनीथिंग। तो यहाँ हु के आधार पर नहीं वर्ब लगेगा, यहाँ पर सब्जेक्ट जैसे आई रहेगा, द बॉयज रहेगा, तो इसके आधार पर जो वहाँ जो वर्ब लगेगा इसके आधार पर लगेगा। तो मेरा प्रोनाउन वाला एथी हो गया और मेरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म भी हो गया। तो इसको वन शॉट रिपीट कर लेते हैं। जैसे वन शॉट में तो ऊपर ऊपर सिंटेक्स कहाँ लगता है? द यूज ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ब अकॉर्डिंग टू एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट, एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट के अनुसार जो वर्ब लगता है उसी को हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। अब बात करते हैं सिंगुलर वर्ब के साथ। सिंगुलर वर्ब लगेगा ही इज प्लेइंग, द बॉय इज हैप्पी। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? प्लूरल वर्ब लगेगा। क्या लगेगा? प्लूरल सब्जेक्ट। कुछ गर्ल्स आर वेरी अनहैप्पी, गर्ल्स आर वेरी अनहैप्पी। टू सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड विथ एंड मेक प्लूरल फॉर्मेशन आर यूज्ड प्लूरल वर्ब। सोनम एंड पूनम, सोनम एंड पूनम, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, ये सब के साथ आर लगेगा, प्लूरल लगेगा। टू सिंगुलर नाउन दैट आर यूज्ड इन पेयर
गेट कनेक्टेड, ऐड से अगर कनेक्टेड है तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि अगर राइस एंड करी रहेगा तो इसमें दो मानना नहीं है। अगर रहेगा कि क्या कहते हैं उसको, राम एंड श्याम अगर रहेगा, कोई अगर मान लीजिए कि अगर सब्जी चावल ये सब नहीं रहता है, सब जैसे दही दही चूड़ा, दही चूड़ा, ये सब में अगर अगर एंड बीच में लगा रहता है तो इसका इसमें सिंगुलर वर्ब लगता है। ये एगो रूल है। द सिंगुलर, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एज वेल एज नो ओनली बट ऑल्सो आइदर और नाइदर नॉर जुड़ा रहे तो वर्ब सिंगुलर लगेगा। ये अगर रहेगा तो वर्ब सिंगुलर लगेगा। लेकिन यहाँ का अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। जैसे राजू एज वेल एज रामू इज इल, अगर यहाँ आ जाएगा तो यहाँ अगर राजू एज वेल एज, यहाँ सिंगुलर है तो इसलिए सिंगुलर लगा। अब बात करते हैं, नाइदर द बॉयज नॉर द गर्ल्स वर प्रेजेंट इन द क्लास, प्रेजेंट इन द क्लास। यहाँ देखिए पहले बात देखिए, नाइदर राम और नॉर श्याम वाज हैप्पी, यहाँ नाइदर राम, यहाँ सिंगुलर लगा और यहाँ नाइदर द बॉयज के अनुसार लगेगा तो प्लूरल लगेगा। आइदर दे और देयर फ्रेंड, आइदर दे और देयर फ्रेंड, यहाँ किसके आधार पर लगेगा, यहाँ पर दे अगर प्लूरल है तो यहाँ पर बस हैव, जैसे यहाँ हैव में प्लूरल हो जाएगा तो इसमें सिंगुलर मतलब प्लूरल हो जाएगा। प्लूरल के साथ प्लूरल, सिंगुलर के साथ सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट में रूप में समवन, समबॉडी, एनीबॉडी, एनीवन, नो वन, नोबॉडी, एवरीबॉडी, नथिंग, एनीथिंग हो तो इसमें कौन सा वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। कौन सा वर्ब लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। बोथ, मेनी, फ्यू और फ्यू के साथ प्लूरल वर्ब लगता है, क्या लगता है, प्लूरल वर्ब लगता है। बोथ में, फ्यू और फ्यू के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। चलिए ठीक है।